नमस्कार, स्वागत है आप सभी का होली पर हमारे विशेष कार्यक्रम रंगोत्सव में। जेएमडी परिवार की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का पर्व एक ऐसा त्योहार माना जाता है जिसमें उत्साह होता है, उमंग होता है, हुल्लड़ होता है और तमाम तरीके की मस्तियां होती हैं। लेकिन क्या कुछ अलग अलग रिश्तों के साथ हम इन त्योहार को मनाते हैं। परिवार में बहुत सारे सदस्य होते हैं, लेकिन उनके साथ इस त्योहार को शुभकामनाएं देने की जो परंपरा होती है वो अलग अलग होती है। क्या कुछ मायने हैं इस त्योहार के, किस तरीके से इसे मनाया जाए और क्या कुछ महत्व है इसका, ये हम जानेंगे पंडित के दुबे पद्मेश जी से। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी बड़ा आश्चर्य है जी। आज तो आपको रंग बिरंगे उसमें होना चाहिए थे यार। हाँ, वो इसलिए कि जब हम होली खेले तो रंग जरा मालूम दे जाए हमें, रंग कुछ ऐसा पहना जाए, इसीलिए लोग सफेद पहन लेते हैं, कुछ ऐसा पहनते हैं कि जब रंग लगाया जाए तो मालूम दे, लगाने वाले को भी खुशी मिले और लगवाने वाले को भी लगे कि किसी ने अपने रंग में रंगा हमें। पंडित जी, ये जो उत्साह होता है इसकी बात चर्चा करते ही जिस तरीके से उत्साह महसूस हो रहा है, हमारे दर्शक भी चाहते हैं कि इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना लिया जाए। माना जाता है कि मन की जितनी गांठें होती हैं हमारी किसी से बैर को लेकर के, कोई विवाद हो गया, इस दिन वो भी खुल जाती हैं, घुल जाती हैं। आपका क्या कहना है? ये पर्व ही सामाजिक समरसता का है जी। समाज में कोई छोटा ना हो, कोई बड़ा ना हो। क्या कल्पना हमारे मनीषियों ने की थी। राजा और रंग दोनों जब गले मिलें, दोनों एक दूसरे का आदर करें, तो मुझे लगता है रामराज है। बिल्कुल ऐसा ही ये पर्व है। हमारा देश तो सांस्कृतिक और पर्व के त्योहारों का देश है और उस पर इसका कहना ही क्या है। होली के नाम पर हमारे जैसे बूढ़े लोगों के भी चेहरे पर रंगत आ जाती है। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी, आप बूढ़े तो बोला ही मत करिए खुद को। अब जो उम्र है उसको झुठला नहीं सकते, लेकिन अच्छा लगता, मुझे होली बहुत अच्छी लगती है और जी भर के खेलता हूँ। मन बच्चा हो जाता है एक बार फिर से। और ये हम उत्साह अपने परिवारों में देखते हैं। देखिए, अगर संयुक्त परिवार हो या एकल परिवार हो, होली आते ही लोग मिलते जुलते हैं अपने दोस्तों से। और कभी अगर संयुक्त परिवार है तो तमाम रिश्ते होते हैं उनमें और वहां एक उत्साह अलग ही देखा जाता है। पंडित जी, ये त्योहार जो है, जब हम अपने बड़ों को विश करते हैं तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं मस्ती करने का मन होता है, लेकिन उन्हें शुभकामनाएं देने का कुछ खास तरीका होता है। क्या कुछ आप बताएंगे हमारे जो घर के छोटे हैं प्यारे, कैसे आशीर्वाद प्राप्त करें? हम अपनी परंपराओं से दूर नहीं हो सकते जी। हमारी परंपरा मर्यादा की है। मर्यादा की सीमा रेखा जो है उसको किसी को भी लांघने का अधिकार नहीं है जी। चाहे वो देवर हो और चाहे वो साली हो जी। दोनों रिश्ते ऐसे हैं जहां मर्यादा टूटते टूटते बचती है जी। लेकिन ये ठीक कभी नहीं रहा है, ना है। इसमें सबसे पहले जो टीका लगता है वो अपने आराध्य को लगाते हैं और ज्यादातर होली के साथ कृष्ण और राधा जुड़े हुए जी। हम उनको टीका लगाते हैं, माथे पर टीका लगाते, उनके पैरों पर टीका लगाते। हमारे भगवान शिव हैं या जिस देवी देवता की आप आराधना करते हैं उसके माथे से टीका, उसके पैरों से टीका लगा करके शुरू करना चाहिए जी। आपके कोई गुरु भी हो सकते हैं तो गुरु को टीका पैरों से लगता है, पैरों पे टीका लगाया जाता है जी जी। ये आदर। और जब आप पैरों से टीका लगाते तो वो आपके यहां पर और यहां पर हाथ रखते हैं जी। और आशीर्वाद जो मिलता है उसमें क्या होता, आयु की वृद्धि हो, श्री की वृद्धि हो यानी रुपए पैसे की वृद्धि हो जी, वंश की वृद्धि हो और आप दानी बने, जो आपके यहां आए उसकी इच्छा पूर्ति के अनुसार दान कर सके जी। तो पूरी तरह से सक्षम होने का आशीर्वाद दिया जाता है। तो गुरु को इस तरीके से हम शुभकामनाएं दे सकते हैं होली की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।
घर के अन्य सदस्य की अगर बात की जाए और किस तरीके के उनके संबंधों के आप जिक्र करेंगे, होली का त्योहार वो आपस में कैसे मनाएं? होली तो कानपुर की है जी, बरसाने की है। हमारे यहाँ तो कानपुर में होली का अलग मौज मस्ती है। जी हाँ। हमारा बचपन तो कलेक्टरगंज में बीता है। हमारे मित्र सेठ जी आज भी ठेला हटिया से निकालते हैं, हमारे क्लास फेलो रहे हैं। और हटिया का ठेला निकालने के बाद ही, लेकिन वो ठेला निकलता है अनुराधा नक्षत्र माने 23 तारीख को निकलेगा जी, तो उसका निराला जिसे गंगा मेला भी कहा जाता है, गंगा मेला कानपुर जिसे में। आम जी, भाषा जी। में कहा जाता है। जी, और एक दूसरे उसके पीछे स्वतंत्रता की एक कहानी है जुड़ी हुई है, लेकिन परंपरा आज भी उसी तरह से निर्वाह होती है। बीच में जिस दिन परेवा होती है, इस बार अंझा है, लेकिन शहर में कौन अंझा मनाता, देहात में तो मनाते हैं। तो हम मर्यादाओं का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। हम जब मर्यादाओं का ख्याल, हालांकि छोटे छोटे बच्चे उन्हीं जानते हैं, हमारे भी पौत्र हैं पौत्रियां हैं, आकर के उस दिन हम जरा देर से सोकर के उठते हैं अब, जी, लेकिन पहले हम भी वही शरारत करते थे जो बच्चे लोग करते हैं। तो आकर के रंग लेकर के हमारे मुंह में लगा देंगे, अबीर अबीर लगा देंगे नाती पोते। तो उनकी वात्सल जो सोच है वो एकदम अलग है और आपको भी बहुत अच्छा लगता है। जी, सबसे ज्यादा इसमें कठिनाई कहाँ है अपने पूरे उसमें जिठानी और देवरानी के बीच में जी, कहीं न कहीं अधिकांश लोगों के घर में ईर्ष्या है। जी। हालांकि सहेली माना जबकि जाता है, एक लेकिन रिश्ता हकीकत एक में- ऐसा है, एक देवर है ना जी जिठानी हाँ, का, जी हाँ, एक जेठ है, 2 भाई है। तो रिश्ते तो उनके बहुत मजबूत हैं, साथ साथ सारी सब चीजें साथ साथ बड़े हैं हुए हैं। लेकिन जो दिख रहा है वो बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है। और वर्षों से मैं देख रहा हूं बहुत सारी जिठानी, बहुत सारी, पहले ये नंद और भौजाई के बीच में कुछ थोड़ा सा कड़वाहट रहती थी, अब तो उनकी तो कड़वाहटें कम हुई हैं। वो परिवार को टूटने देने की दिशा में नहीं है, लेकिन परिवार नंद, ये जिठानी और देवरानी के कारण से भाई भाई अलग हो रहे हैं। जी। तो अगर होली के मौके पर इसे दूर और करने का होली के प्रयास किया मौके जाए- पर अगर जी जी, देवरानी जाकर के उसके पैरों पर अबीर लगा दे, रंग डाल दे, तो हो सकता है उसके मन में आपके प्रति जो उसका जो अहंकार है जेठानी का वो कुछ कम हो, और देवरानी को वो जी भर के अपने अंग से अंग मिला ले, यानी गले से इतनी जोर से उसको चिपटाए कि उसके मन में जितने भी आपके प्रति नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है, द्वेष है, वो खत्म हो जाए। जी, बिल्कुल। जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया इस रिश्ते का, पंडित जी, अन्य जो रिश्तों की अगर बात की जाए, भाई भाई में भी कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, दूरियां आ जाती हैं समय के साथ साथ। ऐसे में इस मौके पर उन्हें क्या सलाह उसमें देंगे आप? भाभी का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अच्छा, जी अगर भाभी, मेरी भी भाभी रही है जी, और मैं भाभी के पास जाता था, वो रंग डाल देती थी, हम उनके पैर छू लेते थे। हमने कभी भाभी पर रंग नहीं डाला जी, पूरी जीवन, उनके पैर छू लेते थे। तो मेरी जो तमाम सारी शिकायतें मेरे भाई से की जाती थी वो कवच की तरह से खड़ी हो जाती थी जी, कि नहीं, छोटा भाई है, तुमसे बहुत छोटा है। यानी ठीक नहीं विपरीत है। परिस्थितियों में वो बचा लेती थी आप? हाँ, बचा लेती थी। जी, बचपन में शरारत करते थे, शरारत की शिकायतें आती थी तो बचते थे। फिर तो कुछ परिस्थितियां ऐसी आई कुछ वर्षों बाद में कि शरारत का मौका नहीं आया, सीधे बाल अवस्था से सीधे प्रौढ़ हो गए, तरुणाई आई नहीं है। जी।
बिल्कुल हम समझ सकते हैं पंडित जी, लेकिन जिस तरीके से होली का जिक्र करते ही जो उत्साह ना सिर्फ मेरे चेहरे पर देखने को महसूस कर सकते हमारे दर्शक, आपके भी चेहरे पर नजर आ रहा है। कोई ऐसा किस्सा, कुछ ऐसा होली से जुड़ा हुआ जब आपने एक ऐसी होली जो आप आज तक ना भूल पाए हो? कलेक्टरगंज की होली जी। मैं हाई स्कूल या फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। एक हिस्से में मेरी मौसी का परिवार था, एक हिस्से में हम लोग थे। हमारे भाई, हम, माँ, भतीजे। तो मेरे जो मौसी के लड़के थे वही मस्त थे, और उन्हीं की पत्नी, उन्होंने कहीं से उनको किसी ने दिया होगा भाई साहब को भांग की गुजिया जी, आई होगी या जो भी रहा हो, और होली में ये चलता ही है। हाँ चलता है। तो वो हमको भी उन्होंने खिलाई, और शायद मैं 3 से शायद 5 के बीच में खा ली होंगे, उतनी ही उन्होंने खाया जी। और उसके बाद का जो हालत हुई है, एकदम हंसना तो हंस रहे हैं, गा रहे हैं तो गा रहे हैं, जबकि मुझे गाने से कोई मतलब नहीं था। भैया को भी सुर भले ही ना हो, लेकिन हाँ, गाना चल रहा था। हाँ, जी, चल जी। रहा था। तो मैंने कभी जिंदगी में भांग नहीं खाई है और न भांग की ठंडाई पी है, लेकिन पहली बार जो अनुभव है वो इतना ज्यादा है कि आज तक नहीं भूला हूं। जी। बहुत मेरे ख्याल से 3-4 बजे तक वो रंग का सैला और जितने सारे लोग थे वो तमाम दुनिया भरे का वो करते रहे, कुछ अच्छा कुछ बुरा, लेकिन झगड़े कभी नहीं हुए। जी जी बिल्कुल। तो ये जो भांग वाली होली आपकी रही, भांग की गुजियों वाली होली, मुझे लगता है इस किस्से को सुनकर के जो हमारे दर्शक हैं उन्हें भी अपने तमाम किस्से याद आ गए होंगे। लेकिन अगर बात की जाए समय की, तो समय दर समय, साल दर साल इस त्योहार को मनाने का तरीका भी बदलता जा रहा है। ऐसे में जो हमारी कुछ सांस्कृतिक ऐसी धरोहरें हैं जिन्हें अब बनाए रखना, याद रखना, सहेजे रखना जरूरी है। कुछ ऐसी परंपराएं हैं, आपको क्या लगता है किस तरीके का परिवर्तन आप देखते हैं? परिवर्तन क्यों है? जी। पहले तेसु का रंग होता था, वनस्पतियों के रंग होते थे, जी जी। वो आपके स्किन को कहीं से भी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। आज तारकोल, तमाम सारी चीजें ऐसे केमिकल हैं, ऐसी उल्टी सीधी चीजें, आप ईर्ष्या बस दूसरे के साथ करते हैं, आंख में चला जाता है। हमारा एक छोटा बेटा अपनी ससुराल गया तो उसको आंख में इतना रगड़ दिया गया कि उसकी आंख ही जाते जाते बची, मुझे डॉक्टर के पास रखना ले जाना पड़ा, गंभीर सिचुएशन। और 10-12 दिन बाद उसकी आंख ठीक हुई। जी। तो ये कहीं न कहीं ईर्ष्या, कहीं न कहीं धोखे से, कहीं न कहीं अनजाने में, तो इस कारण से लोगों ने सीमित दायरा रखा, अपने परिवार में ही होली खेलते हैं, और जो चाहें ना कि हमारे ऊपर रंग डाला जाए, उन पर डालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ नहीं जुड़ना चाहते, मत जुड़िए। जी हाँ, आपका अपना परिवार है, आपके अपने मित्र हैं, आपके अपने स्वजन हैं, उन पर डालिए रंग। जो विरोध कर रहे हैं, हालांकि हमारे काफी सारे लोग ऐसे थे, खासतौर से इस दुनिया में नहीं है, राजीव शुक्ला के चाचा हुआ करते, डॉक्टर एस दयाल, वो मेरे बचपन के मित्र रहे जी। रिश्तेदार भी थे, मतलब राजू हमारे भांजे हैं, तो उस कारण से वो मेरे बहनोई के भाई लगते थे, तो हमारे घर पर होली खेलने आते थे, और हम लोग भी घेर करके ये चाहते थे खूब अच्छी तरह से होली खेली जाए, और बहुत अच्छी तरह से होली फिर खेली जाती थी। तो परंपराएं, उसमें मर्यादाएं थी। आज मर्यादाएं छिन्न भिन्न हो रही हैं। किसी को भी 1 मिनट में किसी पर भी आरोप लगाने में, अरे ये देखिए आपके छोटे भैया तो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, आपके बड़े भैया तो मुझे ऐसे देख रहे हैं, तो ये जो मर्यादाएं हैं ये नहीं टूटनी चाहिए। मर्यादाओं का पर्व है, सामाजिक समरसता बनती है। हम किसी के साथ भी रंग डाल दें, हमारे यहाँ तमाम सारे कर्मचारी हैं, हमारे तमाम सारे शिष्य हैं, बहुत सारे लोग आते, टीका भी लगाते, पैर में भी लगा देते हैं,
अब तो नहीं, लेकिन पहले हम कभी ससुराल भी जाते थे तो पैर में मेहंदी, वो क्या रंग मंग लगा देते थे, तमाम सारे सब किसी चीज करते थे। जी जी। तो उसकी एक मर्यादाएं थी, हम बैठे रहते थे, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि हम उसके ऊपर रंग डाल दें। हमारी जो साले की पत्नी थी, मर्यादाओं का पालन जरूर होना चाहिए। यानी कि उल्लास आज के दौर से कहीं ज्यादा पहले हुआ करता था, लेकिन अब मर्यादाओं में रहकर के ये एक सीखने वाली बात है। चर्चा जारी रहेगी, यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा।